मैं डॉक्टर दिलीप कुमार कुशवाहा, जनरल फिजिशियन, आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं और वह है महिलाओं के स्वास्थ्य समस्या। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि ये महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना उसे देना चाहिए था। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और परिवार की चिंता में वे अपनी समस्याएं को नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन एक महिला स्वस्थ नहीं होने के कारण वह पूरा परिवार को स्वस्थ नहीं रख सकती है। इसलिए महिलाओं की सेहत का ख्याल रखना अति आवश्यक जरूरी है। आज इस विषय पे मैं आपको महिलाओं में होने वाली 8 मुख्य स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताना चाहता हूँ और उसके लक्षण और कारण और उपाय का भी बात बताऊँगा। अगर आपके घर में आपकी माँ, बहन, पत्नी या बेटी को किसी तरह का ये दिक्कत और परेशानी है तो निसंदेह आप हमसे मिल सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि अक्सर महिला में सफ़ेद पानी आना, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफ़ेद पानी लिकोरिया की। यह महिला में बहुत सामान्य समस्या है। लगभग 100 में से 70 महिला को इस टाइप का समस्या रहता है। इसमें योनि में सफ़ेद या हल्का पीला पानी निकलता रहता है। इसके साथ कुछ और सा लक्षण भी रहता है, जैसे कमर में दर्द होना, कमजोरी रहना, प्राइवेट पार्ट में खुजली होना, जलन होना और पूरे बॉडी में थकान सा रहना। अगर यह समस्या लंबे समय तक रहती है तो ये आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है और मेजबानी को ख़राब भी कर सकती है। इसीलिए इसे नज़रअंदाज न करें। यह एक इन्फेक्शन का संकेत है और इसको अविलंब डॉक्टर से दिखाएं। ये होने का मुख्य कारण जो है, सर सफाई रखना की कमी हो जाती है, फंगल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, हार्मोन में बदलाव हो जाता है या कमजोरी रहता है या खून की कमी रहता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाता है। इसे बचने के लिए हमेशा साफ़ सफाई रखें, प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखें, रोज़ाना साफ़ कपड़े पहने, ज़्यादा मीठा और जंक फूड न खाएं, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अनिवार्य रूप से लें। दूसरी समस्या पे हम बात करते हैं। दूसरी समस्या है मासिक धर्म की समस्या। अक्सर महिला में मासिक धर्म की समस्या रहती है, जिसे हम पीरियड से जुड़ी समस्या भी कहते हैं। बहुत सी महिलाओं को पीरियड से जुड़ी समस्या होती है, जैसे पीरियड का अनियमित हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना या बहुत कम ब्लीडिंग होना या पीरियड के समय बहुत तेज़ दर्द रहना। इसका मुख्य कारण जो है हार्मोन का असंतुलन हो जाना या महिला में तनाव आ जाना या हार्मोन जैसे PCOS या PCOD हार्मोन अनबैलेंस हो जाना या थायराइड घट जाना या बढ़ जाना। इसमें अक्सर पीरियड बार बार आता है या कभी नहीं आता है, कभी 2 महीना 3 महीना पर आता है। और तीसरा जो है खून की कमी। अक्सर महिला में खून की कमी रहती है। जैसे हमारे यहाँ देखा गया है, भारत में जो महिला है उसमें अक्सर महिला के खून की कमी की शिकायत रहती है। इसके मुख्य जो लक्षण होते हैं, इसमें कमजोरी काफ़ी रहती है, चक्कर आता है, जल्दी थक जाता है, पीला पड़ जाना, सांस फूलना, ये सब इसका मुख्य रूप से लक्षण है। और ये होने का मुख्य जो वजह है वो है आयरन की कमी, पौष्टिक भोजन न लेना, ज़्यादा मेंस में ब्लीडिंग हो जाना। और इससे बचने का सबसे मुख्य रूप से हरी सब्जियां अवश्य खाएं। पालक खाएं,
चुकंदर खाएं, अनार खाएं, गुड़ खाएं, अनार आयरन की दवा लें। और चौथा जो प्रॉब्लम है वो है प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई समस्या। अक्सर महिला को गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में बहुत सारी समस्या आती है या उसका प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल आता है। और दूसरी कि जिस महिला में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है उसको उल्टी ज़्यादा आता है, चक्कर आता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है, खून की कमी हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था में नियमित रूप से डॉक्टर के देखरेख में रहें और उचित जांच कराएं। और पांचवा जो लक्षण है वह है मूत्र संक्रमण, जिसको हम बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसका जो लक्षण होता है वह बॉडी में दिखाई देता है। पेशाब में जलन हो जाता है, बार बार पेशाब आने लगता है, पेट के निचले हिस्से यानी पेरू में दर्द रहता है और बुखार आता रहता है। इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और सौर सफाई का मेंटेन करना चाहिए। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखना चाहिए। जब भी 5 मिनट लगे तो तुरंत बाथरूम जाए और 5 मिनट करें। छठा समस्या है थायराइड की समस्या। आजकल महिलाओं में थायराइड की समस्या बहुत ही कॉमन होती जा रही है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य रूप से जो उसका लक्षण दिखाई देता है वज़न का बढ़ना या कम हो जाना, बाल झड़ने लगेगा, कमजोरी रहेगा, हमेशा थकान रहेगा और मूड हमेशा बदला रहेगा, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसलिए समय समय पर थायराइड की जांच भी कराना ज़रूरी है। इसमें आयोडीन नमक को परहेज करना चाहिए। और सातवां है हार्मोनल समस्या, जो मैं ऊपर आप लोग को बताया भी हूँ। आजकल कई महिलाओं में पीसीओएस की समस्या भी देखने को काफ़ी मिल रही है, जिसका मुख्य रूप से जो लक्षण मिलता है पीरियड में अनियमितता हो जाता है, चेहरे पर मुहासे हो जाता है, वज़न बढ़ने लगता है तेज़ी से, चेहरे पर बाल मर्द की तरह हो जाता है। कारण जो है उसका हार्मोनल जो होता है ना वो असंतुलन हो जाता है, माने चेंजेज हो जाता है और उसमें मोटापा बढ़ने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है और वह काफ़ी तनाव में रहती है, जिसके कारण पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम उसको हो जाता है। आठवां जो प्रॉब्लम है वह है कमर और जोड़ों का दर्द। अक्सर महिला में कमर दर्द और जोड़ों की दर्द की समस्या हमेशा रहती है, क्योंकि उसकी खान पान की व्यवस्था सही से नहीं रहती है। इसलिए उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है और प्रसव होने के बाद उसमें काफ़ी ब्लीडिंग होने के कारण उसमें काफ़ी कमजोरी आ जाती है। जिससे आपको बचाव के लिए दूध खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए और कैल्शियम युक्त जो भोजन होता है उसको लेना चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी बातें मैं तो बताया ही हूँ, बट कुछ और बता देता हूँ कि संतुलित आहार हमेशा लें, सुबह रोज़ाना व्यायाम करें, साफ सफाई की विशेष ध्यान रखें और कम से कम 7 से 8 घंटा सोएं और नियमित किसी भी तरह की परेशानी हो तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद आई, मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, धन्यवाद, थैंक यू।